नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के युग में कलयुग के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा है। जिस पर बरसना शुरू हो जाती है उसका कोई बाल भी पाका नहीं कर सकता। दोस्तों, दसों दिशाओं और चारों युग में से प्रताप फैला हुआ है और जो कोई भी व्यक्ति इनसे जुड़ा है, समझो उसका संकट हनुमान जी हमेशा सबकी सेवा में तात्पर्य रहते हैं। और इसीलिए शनि देव ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर वरदान भी दिया था कि कोई भी उनकी पूजन करेगा, आराधना करेगा, उन्हें शनि देव संबंधित देश कभी नहीं लगेगा। चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि देव से बचाया था तो वह चंद्रशेखर कहलाएं, और एक पर राम जाप में बांधा डालने के कारण शनि देव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना नाम कार्य करने लगे थे। इस दौरान शनि देव को कई चोटें भी आई थी। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनि देव को मुक्त किया। तब शनि देव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं राम कार्य और आपके भक्तों के कार्यों में कभी बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनि देव को रावण की कैद से भी मुक्त कराया था। जब भी शनि देव ने भगवान हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्तों पर आपकी कृपा सदा बनाए रखूंगा। विशेष रूप से जब मंगलवार की बात आती है तो हनुमान जी को समर्पित दिन होता है और इस दिन भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, उपवास करते हैं। विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का लाल रंग है, लाल रंग का चोला भी चढ़ाना चाहिए। यानी जो लाल रंग का सिंदूर होता है उसमें चमेली का तेल लाल करके आपको हनुमान जी के सारे शरीर पर लेप करना चाहिए। और मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से जो भी मनुष्य हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सभी मंगल दोष साहस समाप्त होते हैं। चाहे कुंडली में अगर मांगलिक दोष भी लगा हुआ है तो वह भी शांत हो जाता है। इसके अलावा लाल वस्त्र में मसूर के दाल, रक्त चंदन, रक्त पूज, मिष्ठान द्रव आदि लपेटकर नदी में प्रवाहित करने से भी मंगल का अमंगल दूर होता है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके हर मनुष्य को प्रतिदिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन हनुमान जी की पूजा के कुछ नियम हैं जिनका घर पालन नहीं किया जाए तो गलती के कारण कृपा के स्थान पर दंड भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत नियम वाले प्रश्न हैं और ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी की पूजा जाप भी करें, हनुमान चालीसा नियमित रूप से रोज करते हैं तो थोड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो आपको हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मंदिर जाके हनुमान चालीसा करें और 5 शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। आइए, आपके जीवन में शनि दोष लगा है, शनि की कुदृष्टि है, कोई भी बहुत सारी कठिनाइयों या बाधाएं आ रही है तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए और वहीं बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आपको शनि दोष से मुक्ति मिलेगी। जो भी मनुष्य मंगलवार हो या शनिवार हो, इस दिन पीपल के पेड़ के सामने भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अपने जेल से हनुमान चालीसा गया था, जहां उन्होंने 40 दिन तक रखा गया था। उन्होंने मंत्र के 40वें उपायों का पाठ किया था। अगर आप भी सच्चे दिल से हनुमान जी के भक्त हैं, कड़ी से कड़ी मुसीबत आपके जीवन में है, 340 चौपाइयों का पाठ कराना आपको बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा।
प्रतिदिन जाप करेंगे बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन जो लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट होता है। रात को 9 बजे के बाद आपको करना चाहिए। स्नान कर लीजिए, नहीं तो कम से कम फ्रेश हो जाइए, हाथ मुंह धो करके। रात के समय विंटर टाइम है, यह ज़रूरी कोई बात नहीं है, लेकिन नॉनवेज आदि ना खाया हो, इस बात का ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप अपने हाथ और पैर ठीक से धो लें। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आते हैं। विशेष रूप से जो लोग बुरे सपने देखते हैं, बुरी आत्माओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा आपको नियमित पढ़ना चाहिए। भगवान हनुमान बुराइयों और आत्माओं से छुटकारा पाने में आपकी मदद करते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए आप तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख दीजिए और एक श्लोक में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब है कि कोई भी बुरी आत्मा उस भक्त को प्रभावित नहीं कर सकती जो भगवान श्री हनुमान जी का नाम लेता हो। आपको अगर डर आदि लग रहा है तो आप अपने तकिए के नीचे हनुमान चौल क्वीन स्वेग करते हैं और हनुमान जी आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं। पूरे भक्ति के साथ बशर्ते आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आप देखेंगे इस स्वयं ही हनुमान जी आपकी सभी बाधाओं को नष्ट कर देंगे और आप एक सहज जीवन जीने में सक्षम होंगे। हर सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको तनाव से भी मुक्ति मिलती रहेगी। यह आपको दिमाग को आराम भी पहुंचाता है और पूरे दिन आपको खुश रखने में भी मदद करता है। किसी भी यात्रा पर आप जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से कहा जाता है कि कोई दुर्घटना नहीं होती है। हनुमान जी दुर्घटनाओं को रोकते हैं, आपको सुरक्षित यात्रा का आशीर्वाद देते हैं। हनुमान चालीसा का पूर्ण भक्ति के साथ पाठ करने से आप देखोगे कि आपकी भक्ति को हनुमान जी देखते हैं, आपको अद्भुत शक्तियाँ भी प्रदान करते हैं और सरल भाषा में लिखा दे होने के कारण आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और ख़ास नियम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो जब आप हनुमान चालीसा शुरू करें, चाहे आप जिस व्यवस्था में कर रहे हैं, आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम जरूर लेकर रहना है। अगर भगवान के मंदिर के सामने बैठ कर रहे हैं तो आपको श्री राम जी की फ़ोटो अगर वह स्थापित करें, इसके बाद हनुमान जी की फ़ोटो स्थापित करनी चाहिए। अगर उनके सामने एक तांबे पीतल का लोटा रखिए और इस जल को हनुमान जी और 40 की जो किताब हनुमान चालीसा का किताब है उस पर कुछ बूंदें आपको ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, इसको दीपक पंचमुखी दिया जलाया जाता है। तो आपकी इच्छा तो पंचमुखी जला या सिंगल आप एक पाती की लंबी बाती दिया जलाकर उन्हें अपनी इच्छा गुड़ चना हुआ चूरमा हुआ रोज करते हैं तो आप थोड़े से गुड़ चने नियमित रूप से रख लीजिए, भोग अवस्था लगाना चाहिए। तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना। पहले आप उनके चरणों में थोड़ा सिंदूर चढ़ाकर उसी को अपने माथे पर लगाना चाहिए। कम से कम 3 बार से लेके 108 बार तक चालीसा का पाठ किया जा सकता है। और फिर जो जल आपने रखा, मैं विशेष उपाय बता रही हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए। जो लोग रेगुलर करना चाहते हैं एक पाठ भी कर सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ति हो या कोई कष्ट निवारण के लिए आप करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको करना है। पाठ के उपरांत बुझला आपने रखना है, वह लोटों में जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए और नियमित रूप से ध्यान रखना है कि चालीसा का पाठ समय जो है रोज़ एक ही, जैसे अपने 9:30 बजे किया है तो कल भी आपको 9:30 बजे तक ही करना है। आपको गैप नहीं करना है। विशेष दिशाओं में यात्रा करते समय, सोते समय भी 40 का एक पाठ किया जाता है, छोड़ना नहीं है।
चालीसा में से आप चाहे तो किसी भी एक पंक्ति का चुनाव अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। नित्य प्रातः तुलसी की माला पर मंत्र की तरह 3 से लेकर 11 माला का आप जाप कर सकते हैं। जितने समय तक ये प्रयोग किए जाते हैं, खान पान हो, आचरण की शुद्धता, इन पर आपको ध्यान देना चाहिए। बिना श्री राम जी की पूजा की हनुमान की बात कर रहे हैं। हनुमान चालीसा के फायदे तो हम जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है विस्तार में, लेकिन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए। एक तो हमेशा आप नियमित पूजा के लिए बात बता रहे, फिर से बता देती हूँ। जो लोग बड़ी बड़ी तकलीफ़ों कर रहे हैं, कहीं भी खड़े होकर, जहाँ बाथरूम में भी आप चाहे स्मरण करते हैं हनुमान चालीसा, अगर आपको बेहद डर लग रहा है या कोई परेशानी है, इसमें दोष नहीं है, लेकिन जो विशेष रूप से रोज़ नियमित रूप से हनुमान चालीसा करते हैं, उन्हें नियमित रूप से करना चाहिए। एक हमेशा ध्यान रखना, स्नान के बाद करना चाहिए। बिना स्नान किए, बिना अपने शरीर को साफ किए हनुमान चालीसा का महत्व चला जाता है। बिना स्नान के पूजा पर ना बैठे और ना ही अपने पूजा स्थल को गंदा करें। वहाँ बैठकर आपको हनुमान चालीसा करना चाहिए। खुद भी स्वस्थ और साफ कपड़े और भगवान को भी अधिक पूजा के स्थल को साफ करके आपको हनुमान जी की पूजा में बैठना चाहिए। काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की पूजा काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर नहीं करने चाहिए। उनको लाल रंग के वस्त्र का करके करना चाहिए। लाल रंग हनुमान जी का बहुत प्रिय है। उनको केसरिया कलर भी बहुत अच्छे लगते हैं। पूजा करने बैठेंगे, खाली ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। कुशा का आसन ले ले या किसी अन्य आसन बैठाकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि हनुमान चालीसा की पूजा में चरणमित्र चढ़ाते हैं। ध्यान रखें, हनुमान जी की पूजा में पंचमित्र चढ़ाया जाता है, लेकिन चरणमित्र नहीं होता, इसीलिए ध्यान रखें चरणमित्र का प्रयोग ना करें। खंडित मूर्ति हो, टूटी फूटी मूर्ति हो, फोटो हो जिसकी फ़ोटो फट गई हो, ऐसे हनुमान जी को आपको पूजन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई मूर्ति, टूटी फूटी मूर्ति हनुमान जी के यहाँ फिर आपकी हुआ ऐसी फोटो हो तो उसको विसर्जित कर देना चाहिए। फ्रेश मूर्ति लाकर ही आपको पूजा करनी चाहिए। अब पाठ करने से पहले हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों भी मंदिर आदि में कर सकते हैं। मंदिर आदि में आप चोला चढ़ा सकते हैं। घर में भी हनुमान जी को आप तिलक कर सकते हैं। सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर ऑरेंज वाला सिंदूर जो होता है वो यूज़ करना है। आपके पास सिर्फ चंदन से भी उसका तिलक कर सकते हैं। जो स्त्रियां करना चाहती हैं, स्त्रियों को हनुमान जी का ब्रह्मचारी से मनाई जाती है, आपको उपयोग ना करें। हनुमान जी का जो भी कोप का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से महावीर के दिनों में स्त्रियों को बिल्कुल भी हनुमान जी को ना छूना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि राम वक्त हनुमान जी सीता जी को माता का दर्शन करते हैं और बाल ब्रह्मचारी के रूप में स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहते थे। इसीलिए माता स्वरूप स्त्री से पूजन करवाना और उनका स्पर्श करवाना पसंद नहीं करते। फिर भी यदि महिलाएं चाहे तो पितृभाव से उनका पूजन कर सकती है। अगर आपके घर में पुरुष है, बच्चे हैं, लड़के हैं तो उनके द्वारा आप चोला चढ़वाएं, नहीं उनकी सेवा करना चाहते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें। ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए पुत्र भाव से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। हनुमान जी के चरणों में दीप प्रज्वलित कीजिए। वस्त्र आदि अर्पित नहीं किए जाते हैं। लंगोट आदि अर्पित आपको नहीं करने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। हनुमान जी का पूरा जीवन भगवान श्री राम जी की भक्ति और सेवा में समर्पित है। आजीवन हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसीलिए जो मनुष्य भी जीवन में से हनुमत प्रभु का आशीर्वाद पाना चाहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। विवाहित जो भी है हनुमान जी की पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप रात में रोज़ नियमित रूप से पूजा करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूजन करें। रात्रि में आप अपना जो भी लाइफ है नॉर्मल जी सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मांसाहार है, चूल्हे पर हनुमान जी की पूजा मांस मछली आदि खाकर नहीं करनी चाहिए, वैसे तो नहीं है तो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते। नियमित रूप से जो नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसान कलयुगी देता है, हम उनकी मदद हमें चाहिए। अगर इस तरह का भोजन आदि करते हैं
तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। ऐसा करने पर हनुमान जी क्रोधित होते हैं और रूप से शाकाहारी आपका ही सब देते हैं। इनके सभी को चाहिए कि शाकाहारी जीवन हो सके। जब हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर में आपके जन्म हुआ या मृत्यु हुआ, सूतक लगा है, तब हनुमान जी की देवी देवताओं की पूजा वर्जित होती है। किसी भी मंदिर में जाना या घर के मंदिर में पूजा करना वर्जित होता है जब तक 12 दिन का पूरा काम नहीं हो जाएगा। इसीलिए इन दिनों फल फूल पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। आपकी मूर्ति पूजा विधि भगवान के मंदिर में होना चाहिए। मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अगर आप हनुमान जी की पूजा पूरी नियम विधि से करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।